अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शिराज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पेट्रोल की प्राइसेस जब बढ़ती हैं तो मार्केट में फूड प्रोडक्ट से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक हर चीज़ महंगी हो जाती है और महंगाई बढ़ती रहती है। तो जब गवर्नमेंट से पूछा जाता है तो गवर्नमेंट पिछली गवर्नमेंट को ब्लेम करती है और पिछली गवर्नमेंट मौजूदा गवर्नमेंट को ब्लेम करती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या गवर्नमेंट के पास ये ताकत, ये इख्तियारात होता है कि वो पेट्रोल की प्राइसेस को कम कर सके या बढ़ा सके। और दूसरी चीज क्रूड ऑयल है जो कि हर ममालिक को इंटरनेशनल ममालिक में सेम प्राइस पर मिलता है, तो उसके बावजूद हर मुल्क में पेट्रोल की प्राइसेस अलग अलग की होती हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, पेट्रोल पंप से जो हमें पेट्रोल मिलता है वो डायरेक्ट जमीन से निकलता है, बल्कि जमीन से क्रूड ऑयल निकाला जाता है जो कि रॉ फॉर्म में होता है। फिर उस रॉ फॉर्म को हम रिफाइनरी तक पहुंचाया जाता है। फिर वहां से मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, जेट ऑयल, ये तमाम तर चीजें निकलती हैं। इस सारे प्रोसीजर में हमारी जो पेट्रोलियम की जो कंपनीज हैं, जैसे शेल पेट्रोलियम, अटक पेट्रोलियम, बाइको पेट्रोलियम, नेशनल पेट्रोलियम, ये तमाम तर इस प्रोसीजर में शामिल होती हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 15 के लगभग करीब ऐसी कंपनीज हैं जो कि क्रूड ऑयल से पेट्रोल अलग करती हैं और इस पर काम कर रही हैं। भारत में तकरीबन 23 या 25 के लगभग ऐसी कंपनियां जो कि काम कर रही हैं। देखिए, जब इंटरनेशनल मार्केट से क्रूड ऑयल को खरीद कर लाया जाता है तो उसे रिफाइनरी से पेट्रोल को अलग किया जाता है। पेट्रोल से सिर्फ गाड़ियां ही नहीं चलती, बल्कि आपकी महंगाई से लेकर इकोनॉमी तक हर चीज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पेट्रोल से मुंसलिक है, जिसका मईशत पर बहुत असर पड़ता है। अब ये जो क्रूड ऑयल है, ये कोई खरीदा नहीं जाता, बल्कि ये जमीन से और समुद्र से निकलता है। ये खुद नहीं बनाया जाता, जमीन से या समुद्र से निकलता है। और ये वो ममालिक तो बहुत खुश है जहां से ये निकलता है, लेकिन जिन ममालिक से ये नहीं निकलता उन्हें ये क्रूड ऑयल खरीदना पड़ता है। अब दुनिया में सबसे 3 बड़े ऑयल प्रोड्यूसर हैं। सबसे पहला अमेरिका, दूसरे नंबर पर रूस और तीसरा है ओपेक। अब ये ओपेक क्या है? मिडिल ईस्ट में जो ममालिक पेट्रोल निकालते हैं उन्होंने एक एसोसिएशन बना रखी है जिसका नाम है ओपेक। अब इनके हाथ में ऑयल की जो कीमत है बढ़ाना या कम करना क्या इनके हाथ में होता है? जी बिल्कुल होता है। अब वो कैसे? जैसे कि पिछली गवर्नमेंट में चीनी या आटे का बहरान आता है, तो जब वो बहरान आता है तो मार्केट में वो क्या करते हैं, सप्लाई कम कर देते हैं और मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है। तो जब मार्केट में डिमांड बढ़ती है तो चीज महंगी होती है। इसी तरह ये जो एसोसिएशन है, ओपेक एसोसिएशन, ये मार्केट में नजर रखता है और देखता है कि कब हमने पेट्रोल की प्राइसेस कम करनी है, कब ज्यादा करनी है। जब ये सप्लाई रोकता है तो फिर इंटरनेशनल मार्केट में भी इसकी कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है। तो जब सप्लाई कम होगी, डिमांड बढ़ेगी, तो फिर उसकी कीमत बढ़ती है। मैं आपको मोबाइल की मिसाल देकर समझाता हूँ। मार्केट में 2 किस्म के मोबाइल हैं, एंड्रॉइड और आईफोन। दोनों का मकसद, दोनों का काम तो एक है, लेकिन दोनों एक अलग कंपनी है। इसी तरह क्रूड ऑयल की भी दो किस्म के क्रूड ऑयल है, एक WTI और एक ब्रेंट। WTI वेस्ट टेक्स इंटरमीडिएट और एक ब्रेंट ऑयल है। आमतौर पर तो तमाम तर ममालिक में, ज्यादातर ममालिक में ब्रेंट ऑयल इस्तेमाल किया जाता है और ये WTI ऑयल से कुछ सस्ता भी है। पाकिस्तान, इंडिया और इस तरह के जो एशिया है, इसमें तकरीबन ब्रेंट ऑयल इस्तेमाल किया जाता है। तो बताने का मकसद ये है कि जब आगे से प्राइसेस बढ़े तो आपको ये पता चले, ये तमाम तर बातें आपको बताने का मकसद यही है कि जब पहले से ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो आपको पता चले कि क्या गवर्नमेंट खुद बढ़ा रही है इस कीमत को, कि इंटरनेशनल मार्केट में ये प्राइसेस बढ़ रही है। अब क्रूड ऑयल बैरल के लिहाज से मिलता है, तो पर बैरल जो क्रूड ऑयल है मार्केट में, उसका रेट जो करंटली आजकल चल रहा है वो $105 है। अब एक बैरल में तकरीबन 159 लीटर पेट्रोल निकलता है। तो आप इस लिहाज से बता रहा हूं कि अब अभी जो कीमत है वो $105 है पर बैरल, और 159 पेट्रोल, इतने लीटर पेट्रोल निकलता है। तो आपको जब पेट्रोल आपकी कंट्री में या कहीं जब बढ़े तो आपको ये पता होना बहुत लाजिम है कि क्या इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ी हैं कि हुकूमत ने टैक्सेस लगाकर उस कीमतों को बढ़ाया है। अब मैं आपको अक्टूबर के जो पेट्रोल प्राइसेस है उसका ब्रेकडाउन आपके सामने रखता हूँ, और फिर इस चीज को आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से टैक्स लगता है और किस तरह से हमें पेट्रोल मिलता है, और आखिर में जाके कौन कौन सा टैक्स लगता है और क्या आपको जो पर लीटर पेट्रोल मिलता है। सबसे पहले आ जाता है एक्स रिफाइनरी प्राइस। तो आप ये देखिए, एक्स रिफाइनरी प्राइस ये है कि जब क्रूड ऑयल निकलता है उसे रिफाइनरीज तक लाया जाता है, उसके बाद उसमें से पेट्रोल अलग किया जाता है और फिर उसमें जो खर्चा आता है उसके मुताबिक आपको पेट्रोल पड़ता है ₹113 का। उसके बाद IFEM, ये टैक्स होता है इनलैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन मार्जिन। मिसाल के तौर पे कुछ ऐसे ममालिक है जहां पे रिफाइनरीज तो नहीं है, लेकिन वहां तक पेट्रोल पहुंचाया जाता है। वो जो जितना खर्चा उस पे आता है, जितनी कॉस्ट आती है, ये वो टैक्स है 3.6% इस पे वो लगता है। तीसरा आता है डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन। डिस्ट्रीब्यूशन जो मार्जिन होता है ये ओगरा डिसाइड करता है, जैसे आपके पेट्रोल मालिकाना, टोटल, PSO, शेल, ये इनका है, ये लेते हैं जी 2.8%। इसके बाद डीलर कमीशन आ जाती है जो जो कि पेट्रोल पंप के मालिकान होते हैं, वो 3.5% वो लेते हैं। पेट्रोलियम लेवी जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपसे लेती है 13% लेती है, 3.6%। तो आखिर में एक सेल्स टैक्स आता है जो कि ये भी GST गवर्नमेंट लेती है, ये तकरीबन 13% ये आपसे गवर्नमेंट लेती है। तो इस तरह ये 4-5 टैक्स डालकर, ये तमाम तर प्रोसीजर से गुजरने के बाद जो जो पेट्रोल आप तक पहुंचता है
117 रुपए का आपको जो मिल रहा था, वो तमाम तर टैक्स से निकालने के बाद वो आपको मिल रहा है 137 रुपए का। ये मैंने आपके सामने जो ब्रेकडाउन रखा है ये अक्टूबर का है, लेकिन मौजूदा जो ऑयल प्राइसेस की कीमत है पाकिस्तान में वो तकरीबन 210 रुपए, 209 रुपए कुछ पैसे। तो इस लिहाज से भी मैंने आपको बताना चाह रहा था कि तकरीबन 4-5 किस्म के टैक्स हैं। एक तो एक्स रिफाइनरी प्राइसेस है जो आपको 113 रुपए में पड़ रही है। दूसरा टैक्स आपको होता है IFEM 3.6% टैक्स उसका है। डिस्ट्रीब्यूशन जो कि पेट्रोल पंप है उनका टैक्स है। डीलर कमीशन जो पेट्रोल पंप के मालिकान है। अब ये मैं बता दूं जो डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन है ये वो है जब रिफाइनरी से पेट्रोल को पेट्रोल पंप तक लाया जाता है उस दरमियान जो खर्चा आता है लोगों का या पेट्रोल का, या मिसाल के तौर पे बहुत दूर तक जो पेट्रोल जाता है समुद्री इलाकों में या कहीं भी जाता है, तो ये वो है। पेट्रोलियम लेवलिंग बता दिया आपको मैंने, सेल टैक्स भी बता दिया। तो ये तमाम तर प्रोसीजर से गुजरने के बाद आपको पेट्रोल इतने का मिलता है। तो आपको इस चीज के बारे में पता होना बहुत लाजिम है कि एक तो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ी है कि नहीं, कि गवर्नमेंट ने खुद बढ़ाई है, और उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी जो पेट्रोल है उस पर कौन कौन से टैक्सेस लग रहे हैं। अब पिछली गवर्नमेंट ने जो सेल्स टैक्स थे वो बिल्कुल जीरो कर दिए थे और आपको पेट्रोल भी बहुत सस्ता मिल रहा था, लेकिन इस गवर्नमेंट ने आकर एक हफ्ते में 60 रुपए बढ़ा दिए एक पेट्रोल जो इतना बड़ा, जिससे पूरे मुल्क में एक हिसाब से तबाही आ गई है। हर चीज महंगी हो रही है, हर चीज महंगी हो रही है। तो क्या ये इंटरनेशनल मार्केट से बढ़ा कि उन्होंने खुद बढ़ाया? इसका जवाब मैं आपको आखिर में दूंगा। आगे चलते हैं मैं आपको बताता चलूं कि तारीख में पहली बार इमरान खान ने सेल्स टैक्स जीरो किया था, जिसकी वजह से आपको 150 का पर लीटर पेट्रोल मिल रहा था, और इमरान खान के 3.5 सालों में आपको 54 रुपीज पर लीटर के लिहाज से पेट्रोल बढ़ा है, और अभी एक हफ्ते में इस हुकूमत में 60 रुपए पेट्रोल बढ़ा है। तो आखिर क्या वजह है ये भी आपको बताएंगे, क्योंकि मौजूदा जो गवर्नमेंट थी जब ये IMF के पास गई, मुल्क चलाना था, पैसा नहीं था, तो उन्होंने ये शर्त रखी थी कि आपको पेट्रोल महंगा करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक हफ्ते में दोनों बार मतलब 2 बार कीमतें बढ़ा दी। और यहाँ एक बड़ी दिलचस्प आपको मैं बात बताता चलूं कि हुकूमत ने जब पेट्रोल महंगा करती हैं तो एक दूसरे पर इल्जाम लगाती हैं, 30 रुपए इजाफा कर दिया। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी तो यही ऑपोजिशन जो हुकूमत में है, ये लोग इमरान खान को बड़ा क्रिटिसाइज करते थे कि भाई देखिए पेट्रोल महंगा हो गया, आवाम पर बम गिरा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। जबकि उस दौर में आपके सामने मैंने बताया कि सिर्फ 54 रुपीज पे 3.5 सालों में प्राइस बढ़ी है, और इन्होंने एक हफ्ते में 60 रुपए का एटम बम मतलब आवाम पे गिरा दिया आपके सामने। अब ये खुद किस तरह से डिफेंड कर रहे हैं। कल शहबाज शरीफ कह रहा था कि जो पेट्रोल है ये आलमी मार्केट में बढ़ा, जबकि आलमी मार्केट में नहीं बढ़ा, बल्कि इमरान खान ने कुछ सब्सिडीज दे रखी थी और इन्होंने वो सब्सिडी खत्म कर दी। देखिए मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे अभी शहबाज शरीफ ने एक मिसाल दी कि मैं अपने कपड़े बेचकर आटा सस्ता करूंगा। ये लोग करते क्या है, ये लोग अवाम, हुकूमत जो होती है अवाम के साथ खेलती है। ये क्या करते हैं, जब सेल टैक्स पे ज्यादा लगाते हैं और अरबों रुपया कमाते हैं, उस अरबों रुपए में ये क्या करते हैं, आटे में कुछ सब्सिडी दे देंगे, आपको मेट्रो में कुछ सब्सिडी दे देंगे, और आवाम खुश हो जाती है, और उसी बयानिए पे वो अगला इलेक्शन भी जीतते हैं कि आटा सस्ता कर दिया। लेकिन ये नहीं देखेंगे कि ये सेल्स टैक्स कितना लगा रहे हैं पेट्रोल पे, और अरबों रुपया उसमें कमा रहे हैं, और एक दो जगहों पे टैक्स आपको फ्री लैपटॉप दे देंगे। तो इससे आवाम खुश हो जाती है और आवाम को खुद बना दिया जाता है। ये ऐसे ही है जैसे आपके घर कुछ मेहमान आए और वो बच्चों को कुछ पैसे देते हैं, जैसे ही मेहमान बाहर जाते हैं तो घर वाले वो पैसे वापस ले लेते हैं। अब आखिर में कोरोना के दिनों में पेट्रोल प्राइसेस बहुत कम थी, और कुछ ऐसे जो बड़े ममालिक थे उन्होंने पेट्रोल को स्टोर कर लिया, रिजर्व कर लिया। तो उसमें यह है कि जब पेट्रोल महंगा होता है लेकिन वो अपनी आवाम को सस्ता पेट्रोल मुहैया कर रहे होते हैं। तो पाकिस्तान इस हवाले से बहुत पीछे है। पाकिस्तान का दुनिया के रैंक में तकरीबन 52 पर जाकर हमारा नंबर आता है, और इंडिया का 24 पे। मतलब हम इतना कम पेट्रोल रिजर्व कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, और इस मामले में कोई भी हुकूमत आकर काम नहीं करती, अपने मैनिफेस्टो में नहीं बताती, और ना आकर इस तरह पे कुछ हम ऐसा कोई काम कर रहे हैं कि हम पेट्रोल की स्टोरेज बढ़ा सकें। कोई इस पे कुछ नहीं कर रहा, बल्कि हम दिन ब दिन इस मामले में पीछे जा रहे हैं। तो बताने का मकसद तमाम तर वीडियो का यही था, जो बातें मैंने कही, कि जब भी पेट्रोल प्राइसेस बढ़े तो आपको पता होना चाहिए कि क्या इंटरनेशनल मार्केट में रेट बढ़े हैं कि खुद हुकूमत ने टैक्सेस लगाए हैं मुल्क चलाने के लिए। तो मुझे दीजिए इजाजत अगली वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।